सिसोदिया को जेल में जान का खतरा, केजरीवाल ही बन गए सिसोदिया की जान के दुश्मन। केजरीवाल ही सिसोदिया को मरवाना चाहते हैं। बीजेपी का बेहद सनसनीखेज आरोप, समूचे तिहाड़ में हड़कंप। पहले आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी ने सिसोदिया को जेल भेजा और अब भाजपा सिसोदिया को जेल में मरवाने की साजिश कर रहे। इतने बड़े आरोप को तुरंत आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी ने पलटवार किया कि जेल में कंट्रोल दिल्ली सरकार का है, तो वहां हल्की सुरक्षा देकर खुद केजरीवाल ही सिसोदिया का काम तमाम करवाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। आम आदमी पार्टी ने जेल के अंदर सिसोदिया के साथ जानलेवा साजिश की आशंका जताई है। आपके प्रवक्ता है सौरभ भारद्वाज। बीते रोज उन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप जड़ते हुए कहा कि सिसोदिया को जेल भेजने के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। सिसोदिया को तिहाड़ के बैरक नंबर 1 में रखा गया है। वहीं हिंसक और खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है। वहां के अपराधी के इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। अब इतने बड़े संगीन और गंभीर आरोप को लेकर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने पलटवार किया है। मनोज तिवारी का कहना है कि केजरीवाल ही मनीष सिसोदिया को मारने की बड़ी साजिश कर रहे हैं। मनोज तिवारी ने कहा है कि दिल्ली की जेलें दिल्ली सरकार के अधीन आती हैं, यानी दिल्ली की जेलें अरविंद केजरीवाल के अंडर में हैं। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के कई राज जानते हैं। केजरीवाल के सहयोगी सिसोदिया को जेल में खतरा कैसे हो सकता है? क्या अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं? आम आदमी पार्टी पर तगड़ा पलटवार करते हुए आगे मनोज तिवारी बोले कि अरविंद केजरीवाल के रहस्यों का खुलासा रोकने के लिए क्या केजरीवाल उन्हें मारने की साजिश रच रहे हैं? ऐसी धारणा बनाई जा रही है कि सिसोदिया को भाजपा से खतरा है। मैं जेल अधिकारियों से सिसोदिया को कड़ी सुरक्षा देने की अपील करता हूँ। बीजेपी लीडर का पक्ष एकदम वाजिब है कि भाई जब जेल आप सरकार के अंडर, वहाँ की व्यवस्था आप सरकार के अंडर, तो फिर सिसोदिया को जेल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं दिए जा रहे? कहीं आम आदमी पार्टी सिसोदिया की आड़ में सियासी माइलेज लेने की फिराक में तो नहीं? इस तरह के सवाल भी इन दिनों दिल्ली की सियासत से जुड़ी अहम हेडलाइन हैं। उधर आप नेताओं ने बीजेपी पर सिसोदिया को जान से मारने की साजिश का जब आरोप लगाया तो इसको लेकर संबंधित जेल प्रशासन का भी जवाब सामने आया। जेल के अधिकारियों के मुताबिक सिसोदिया की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें एक अलग वार्ड दिया गया है। वो जिस वार्ड में है वहाँ के बाकी कैदी गैंगस्टर नहीं है। उनकी सुरक्षा को देखते हुए जेल नियमों के मुताबिक सभी इंतजाम किए गए हैं। बहरहाल जेल अधिकारी तो यह दावा कर रहे हैं कि जिस बैरक में सिसोदिया है वहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, लेकिन बीजेपी और आपकी ओर से लगातार लगाए जा रहे आरोप की सिसोदिया की जान खतरे में है, इसके मायने काफी गंभीर हैं। अब आपको डिटेल में वो वजह भी बताते हैं जिसके चलते आज दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल की हवा खा रहे हैं। सीबीआई ने बीते रोज सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। उसके बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट पे पेश किया गया। सिसोदिया की गिरफ्तारी होते ही पूरे विपक्ष ने एक सुर में इसका विरोध किया। आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक बदला करार दिया। सीबीआई ने कोर्ट में सिसोदिया को रिमांड में लेने के पक्ष में जोरदार दलीलें पेश की। सिसोदिया के वकीलों ने इसका तीखा विरोध किया। अंत में सीबीआई के पक्ष में फैसला आया। 2021-22 की आबकारी नीति लागू करने में भ्रष्टाचार को लेकर सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। इसे बाद में वापस ले लिया गया था। इसी केस में कई अधिकारी, व्यापारी और नेता भी जांच के घेरे में हैं। अब दिल्ली समेत समूचे देश की सियासत में इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्या सही में ये गिरफ्तारी राजनीतिक बदला है या विशुद्ध भ्रष्टाचार का मामला है? दरअसल बात पिछले साल जुलाई की है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 में जांच की जरूरत बताई थी। पॉलिसी में शराब बेचने के लिए लाइसेंस धारकों को जरूरत से ज्यादा बेनिफिट दिए गए थे। ये भी कहा गया था कि इसमें नियमों की अनदेखी की गई। एलजी ने पाया था कि ऐसा करने में शीर्ष नेता शामिल थे। सिसोदिया पर टेंडर दिए जाने के बाद भी शराब लाइसेंस धारियों को अनुचित वित्तीय लाभ देने का आरोप लगाया गया था। इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान होने की बात कही गई थी। एक और आरोप यह था कि 8 नवंबर 2021 को एक्साइज डिपार्टमेंट ने विदेशी शराब के रेंट रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रिवाइज करने का आदेश दिया था। कैबिनेट और एलजी की मंजूरी लिए बिना बियर पर 50 रुपए प्रति केस इंपोर्ट पास फीस को हटा दिया गया था। लाइसेंस के आवंटन में भी खामियां मिली थी। इस बाबत चीफ सेक्रेटरी ने एलजी को पूरी रिपोर्ट दी थी। जांच एजेंसियों ने मामले में सरकारी नियमों के उल्लंघन से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक के आरोप लगाए थे। इस सिलसिले में सिसोदिया के गरीबियों समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। व्यवसायी दिनेश अरोड़ा, जिन्हें कभी सिसोदिया का गरीबी कहा जाता था, वो केस में सरकारी गवाह बन चुके हैं। पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने आप पर शराब घोटाले से आए पैसे को गोवा चुनाव में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। इसमें साउथ ग्रुप का भी जिक्र आया था। ईडी ने ग्रुप के मंगूटा राघव रेड्डी को 2 हफ्ते पहले गिरफ्तार किया था। मंगूटा साउथ ग्रुप के प्रमुख सदस्यों में से एक है। उसी वक्त सीबीआई ने हैदराबाद के एक सीए को गिरफ्तार किया था। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी बनाने और लागू करने में भूमिका के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल ये पूरा मामला अब केजरीवाल समेत समूची दिल्ली सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। ऊपर से सिसोदिया की जान के खतरे के आरोपों ने इस मामले को और भी सनसनीखेज बनाने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज नाउ।